ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ a इज इक्वल टू 2635, b इज इक्वल टू 100 के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इफ a b इज इक्वल टू b a। सो हम इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है कि वैल्यू ऑफ k को फाइंड करना है, और उन्होंने ये कंडीशन भी दी है कि आपके पास a b को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे और b a को मल्टीप्लाई करोगे तो आपस में ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो लेट्स डू इट। हम करते हैं इसको। सो हम कहेंगे कि गिवन दैट, यानी क्वेश्चन में ये गिवन है, हमें ये मिला हुआ है, गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। यहाँ पे ए बी के वैल्यूज लिखेंगे, मैट्रिसेस लिखेंगे, और यहाँ पे जो है बी ए के मैट्रिसेस लिखेंगे। सो यहाँ पे करते हैं जरा, लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स हमारे पास है 2 6 3 5। इसी तरह जो मैट्रिक्स बी है वो हमारे पास है 1 0 0 के। राइट हैंड साइड पे पहले क्या करेंगे, हम पहले मैट्रिक्स बी लिखेंगे जो कि इक्वल है 1 0 1 0 के। सो 0 के, और मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, उसके बाद मैट्रिक्स ए चूंकि लिखना है तो वो है 2 6 2 6 3 5। ये हमारे पास बना मैट्रिक्स ए। सो इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन वी नो के भाई इन दो मैट्रिक्स आपस में किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं, हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। सो इसको करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे 2 1 2 प्लस 6 0 0, फिर 2 0 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई के 6 के। इसी तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 3 1 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई के 5 के। राइट हैंड साइड को देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, k मल्टीप्लाई बाई 3 3 के। इसी तरह 0 मल्टीप्लाई बाई 6 0 प्लस k मल्टीप्लाई बाई 5 5 के। आगे इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे कि 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 6k प्लस 0 6k, 3 यहाँ पे बन जाएगा 5k इज इक्वल टू 2 6 3k, और यहाँ पे क्या बनेगा 5k। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये है कि चूंकि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। सो हम क्या लिखेंगे, हम कह सकते हैं कि देखो 2 जो है वो तो 2 की इक्वल है, इसी तरह 5 के जो है वो 5k के इक्वल है। सो 6k जो है वो किसके इक्वल है, 6k के इक्वल, 6 के इक्वल होगा। सो इट मींस हम लिखेंगे कि सिंस both matrices are equal, therefore their corresponding elements their corresponding elements are also equal। सो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 6 की जो है उसका corresponding एलिमेंट क्या है, 6। सो 6 के जो है बेसिकली वो इक्वल होगा किसी इसके, 6 के। 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है,
इस तरफ जब आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। सो हमारे पास बनेगा k इज इक्वल टू, ये 6 अपनी जगह पे, ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या होगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 1, k इज इक्वल टू 1। ये हुआ आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 था, कि इफ a is equal to this, b is equal to this, then show that a b is equal to b a। सो इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम यही देखते हैं, पहले हम लिखेंगे ए बी, पहले हम फाइंड करेंगे ए बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब हम ए बी फाइंड करने जा रहे हैं। सो ए बी इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए यानी 2 0 0 3, और उसके बाद लिखेंगे मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या है, 3 0 0 5। ये हुआ मैट्रिक्स बी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वही सिंपल प्रोसीजर है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सो हमारे पास आएगा 2 3 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सो 2 0 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0। इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 3 0, फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15, 5 3 जा 15। सो हमारे पास आंसर आएगा 6 0 0 15। ये आंसर आया किस चीज का, ए बी का, और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे बी ए, हम फाइंड करेंगे बी ए। सो यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ बी ए को तो हम लिखेंगे बी ए क्वेश्चन मार्क, इसको फाइंड करने जा रहा है सॉरी। सो बी ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी लिखेंगे। पहले क्या है मैट्रिक्स बी, 3 0 0 5, और उसके बाद क्या है ए, एक है हमारे पास 2 0 0 3, 2 0 0 3। नाउ अगेन सेम प्रोसीजर कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, सो 3 2 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, उसके बाद है 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 2 0, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 5 3 जा 15। ये हमारे पास बन गया 6 0 0 15। ये क्या है, बी ए। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे, जब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखते हैं तो ये चूंकि ये दोनों आपस में क्या है, सेम है, तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that AB is equal to BA। ठीक है, तो आप लिखोगे hence showed